हे गाइस, वेलकम टू यूअर करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे अपने सिलेक्शन के लिए और कंटिन्यू आप पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल एक टॉपिक दिया था कि उत्तराखंड राज्य चिन्ह। तो उनमें हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्म कमल हो गया, बुरांस हो गया और अन्य मोनाल हो गया जो राज्य पक्षी है। तो उनको डिस्कस किया था और आज जो इसमें अन्य छूटे हुए थे जो राज्य चिन्ह घोषित किए गए हैं तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तराखंड के आगामी जितनी भी भर्तियां हैं। पटवारी लेखपाल हो गया, बंदी रक्षक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एसआई, पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन और अन्य जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे टॉपिक। तो आपको सारे टॉपिक फॉलो करने हैं और नोट्स बनाते हुए चलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो कल हमने ब्रह्म कमल हो गया, बुरांस हो गया तो उनके बारे में डिस्कस किया था, मोनाल हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे राज्य तितली जो कॉमन पीकॉक है और अन्य जो भी हैं राज्य चिन्ह घोषित किए गए हैं राज्य, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कि जो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, ठीक है। तो पहले तो जान लीजिए जो कॉमन पीकॉक है वो राज्य तितली है, ठीक है। और राज्य तितली को कॉमन पीकॉक जो है तो उसको राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो 7 नवंबर 2016, तो 2016 को राज्य तितली कॉमन पीकॉक घोषित की गई, 7 नवंबर 2016। और जो कॉमन पीकॉक है तो उसका वैज्ञानिक बॉटेनिकल नेम है पोपुलियो निर्थार, ठीक है। तो पोपुलियो निर्थार वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट है जो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक तो उसका जीवन काल कितना होता है, ठीक है। तो इसका जीवन काल होता है 30 से 35 डेज, ठीक है। तो 30 से 35 दिन इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉमन पीकॉक है तो वो अंडे देती है। राज्य में एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो टिमरू टिमरू होता है, तो टिमरू का पेड़ होता है तो उसी में कॉमन पीकॉक अंडे देती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉमन पीकॉक राज्य तितली है तो वो अपने अंडे किस पेड़ में देती है? तो टिमरू का पेड़ है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी तितली को प्रतीक चिन्ह घोषित करने वाला राज्य बना है। तो जो उत्तराखंड है तो जो तितली को राज्य चिन्ह घोषित करने वाला बना है तो दूसरा राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। और पहला कौन है? तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र पहला है और जो महाराष्ट्र है तो उसकी राज्य तितली है ब्लू मोरोन, ठीक है। तो ब्लू मोरोन महाराष्ट्र की राज्य तितली है और कॉमन पीकॉक आपको पता ही है उत्तराखंड की कॉमन पीकॉक है, ठीक है। और जो तितली को घोषित करने वाला है राज्य चिन्ह तो दूसरा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। देखिए आगे कि मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि जो राज्य तितली संग्रहालय है राज्य में तो वो भीमताल खुटानी में, ठीक है, नैनीताल में स्थित है भीमताल, ठीक है, खुटानी में। और राजकीय बटरफ्लाई पार्क, ठीक है। तो जो बटरफ्लाई पार्क है, तितली पार्क है, तो वो लच्छी वाला दून में है, देहरादून में, ठीक है। तो लच्छी वाला दून में, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो भारत की सबसे बड़ी तितली है तो वो गोल्डन बिग बर्ड है, ठीक है, गोल्डन बिग बर्ड नाम है उसका। और ट्रोडिंग्स डीडी हार्ट, ठीक है, सॉरी, डीडी हार्ट में मिली थी ये गोल्डन बिग बर्ड, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ मिली थी और क्या नाम है उसका? तो गोल्डन बिग बर्ड है और ट्रोडिंग्स डीडी हार्ट में मिली थी ये। तो ये हो गया राज्य तितली जो कॉमन पीकॉक थी उसके बारे में जितने फैक्ट थे हमने डिस्कस किए और आशा करता हूँ आपने नोट किए होंगे। और अब डिस्कस करते हैं हम जो राज्य फल है काफल, ठीक है, काफ़ी स्वादिष्ट फल होता है और चैत के माह में ये फल पकता है। तो जो राज्य फल है तो काफल है, ठीक है। और जो काफल है तो उसका बॉटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा, ठीक है। पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिरिका एस्कुलेटा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम आपको नोट करने हैं, याद कर लीजिए सब, ठीक है। और जो प्राप्त होता है ये
काफल प्राप्त किया जा सकता है, तो 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर प्राप्त किया जा सकता है उत्तराखंड में काफल, ठीक है। और बॉक्स मॉडर्न या बेबेरी कहा जाता है काफल को, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि बॉक्स मटन या बेबेरी किसका नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन में काफल होगा, तो आपको काफल ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है काफल से संबंधित, जो काफल है तो वो पाचन और मानसिकता हेतु लाभकारी होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाचन के लिए काफल महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो राज्य गीत है तो वो है देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन वाला, ठीक है। और ये राज्य गीत घोषित किया गया है, और जो इसको राज्य गीत घोषित किया गया तो 6 फरवरी 2016 में घोषित किया गया था, ठीक है। और जो इसके लेखक थे हेमंत बिष्ट ने इसको लिखा है, जो राज्य गीत है तो हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। और जो संगीतकार जो इस गीत को आवाज़ दी है तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। नरेंद्र सिंह जो ये इनका अन्य नाम है। नरेंद्र सिंह नेगी को कहा जाता है कि एक अन्य नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो इनसे संबंधित भी फैक्ट पूछे जाते हैं। और 1949 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1949 में 1949 में इनका जन्म हुआ था, पौड़ी के रहने वाले हैं। और हाँ, अभी याद आया मुझे कि नरेंद्र सिंह नेगी को पहाड़ का डायलिन, ठीक है, पहाड़ का डायलिन भी कहा जाता है, ठीक है। नोट कीजिए, पहाड़ का डायलिन, पहाड़ का डायलिन नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहाड़ का डायलिन कहा जाता है नरेंद्र सिंह नेगी को, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और जो राज्य गीत को जो राज्य गीत घोषित किया गया था तो उसको घोषित करने के लिए जो चयन समिति थी तो लक्ष्मण सिंह बटोही नामक एक समिति थी, तो उसी ने राज्य गीत देवभूमि मातृभूमि को राज्य गीत घोषित किया है, ठीक है। और जो राज्य गीत की अवधि है मातृभूमि देवभूमि वाला, देवभूमि मातृभूमि वाला, तो उसकी अवधि है 9 मिनट, ठीक है। तो 9 मिनट का गाना है ये। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, आपको पता होगा कि उत्तर कहीं से भी और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात आती है कि जो राज्य भाषा है, ठीक है, तो राजकीय भाषाएं हैं। पहला तो हिंदी है जो घोषित की गई थी 2001 में, ठीक है। और 2 राजकीय भाषाएं हैं, ठीक है। दूसरी भाषा है संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था 2010 में, ठीक है। 2010 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला राज्य जो संस्कृत राजभाषा वाला, ठीक है। और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये नोट कीजिए आप, जो संस्कृत को घोषित करने वाला, जिस संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा घोषित करने वाला है, तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। दोनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो राज्य मेला है तो वो गिंदी मेला है, ठीक है। गेंदी मेला ये पौड़ी में लगता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो गेंदी कौथिक है, कौथिक या मेला, ठीक है। मेले को उत्तराखंड में कौथिक कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। और जो डांडा मंडी है पौड़ी में, ठीक है, यहाँ पर पहले जो आधुनिक काल में जो आंदोलन हुए, डाडा मंडी में काफ़ी सारे आंदोलन होते थे पहले, तो वहीं पर डाडा मंडी में गेंदी कौथिक मेला होता है, ठीक है। और जो गेंदी मेला है, कौथिक है, तो उसको घोषित किया गया था राज्य मेले के रूप में 2019 में। तो 2019 में घोषित किया गया था राज्य मेला गेंदी कौथिक। और इस मेले की विशेषता है कि मेले में 7 खून माफ, ठीक है, 7 खून माफ की प्रथा प्रचलित है, और गेंद खेलने की प्रथा भी प्रचलित है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजकीय मेले में 7 खून माफ की प्रथा प्रचलित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गेंदी कौथिक, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है दोस्तों, आपको हर तरफ से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। खुद से भी क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो राज्य वाद्य यंत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पॉइंट। तो जो राज्य वाद्य यंत्र है ढोल,
तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जितने भी सांस्कृतिक हो गया, उत्सव हो गया, मेले वगैरह जितने भी शुभ कार्य होते हैं, तो उनमें ढोल का काफ़ी अहम रोल रहता है। तो ढोल इसीलिए राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो जो ढोल को घोषित किया गया है 2015 में, ठीक है। तो 2015 में राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो एक भंडारी कमेटी है, ठीक है। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर जो उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। तो हरीश रावत द्वारा राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया है, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि जो ढोल से संबंधित है, तो ताल है। तो ढोल की तालें हैं उत्तराखंड में 22 प्रकार की, ठीक है। तो 22 प्रकार के ताल बजाए जाते हैं उत्तराखंड में ढोल की। एक नौबत हो गया, निवती हो गया, रहमानी हो गया, पढ़े हो गया आदि। तो बहुत सारी तालें होती हैं ढोल से संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि ढोल ढोल की कौन सी ताल है, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि उत्तराखंड में ढोल की कितनी तालें हैं? तो 22 प्रकार की, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो राज्य खेल है, ठीक है। तो राज्य खेल है हमारा फुटबॉल, ठीक है। और फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था 2011 में। तो 2011 में राज्य का जो खेल है तो फुटबॉल घोषित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमने काफ़ी अच्छे से इन सब नोट्स को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ